हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम डस्ट ऑफ स्नो। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ़ की धूल। शुक डाउन मीन्स हिलाकर नीचे गिराना। डस्ट यानी धूल, स्नो यानी बर्फ़, हेमलॉक यानी एक विशेला वृक्ष जिसमें छोटे छोटे सफ़ेद फूल खिलते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही छोटी सी पोएम है, लेकिन बहुत ही गहरी पोएम है। बहुत ही गहरा इसमें सेंस छिपा है। ठीक है। एक दिन पोइट बहुत उदास था और उसका दिन अच्छा नहीं जा रहा था और वो परेशान था। तो पोइट एक हेमलॉक ट्री के पास से जब गुजर रहा था तो कवि ने क्या देखा कि उस पेड़ पे एक कौवा था और उस कौवे ने उस पेड़ के ऊपर जमी बर्फ़ को हिलाकर कवि के ऊपर नीचे गिरा दिया। तो जो दिन अब तक बेकार लग रहा था अब अचानक खुशी व पॉजिटिविटी में बदल गया। यानी कवि इतना परेशान था कि उसका लगभग दिन बेकार हो ही गया था और जो बाकी का दिन बचा था वो भी बेकार हो जाता। लेकिन इस कौवे ने क्या किया कि ये जो पेड़ हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था, इसने जैसे ही पोइट वहाँ से गुजरा उसने उसके ऊपर जो छोटे छोटे बर्फ़ के पार्टिकल्स या कण जो जम रहे थे तो उन्होंने क्या किया, बर्फ़ की डस्ट जो थी वो पोइट के ऊपर गिरा दी। तो इससे कवि का एकदम मूड चेंज हो गया और अब तक जो उसका दिन बिल्कुल बेकार हो चुका था और आगे भी बेकार होने वाला था, लेकिन इस कौवे ने उसका बाकी का दिन ख़राब होने से बचा लिया। तो जो दिन अब तक बेकार लग रहा था अब वो अचानक खुशी और पॉजिटिविटी में बदल गया। तो ये छोटी जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी, जैसे बर्फ़ और कौवा, तो ये क्या है, छोटी छोटी चीज़ें भी क्या कर सकती हैं, बड़ा बदलाव ला सकती है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा। तो इस तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये छोटी कविता है, लेकिन इसमें बहुत ही ये गहरा अर्थ छिपा हुआ है कि इसके अंदर कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो भी हमारे अंदर बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। अब क्या कह रहा है वो, चेंज यानी परिवर्तित करना, रूड यानी पछतावा किया। तो कवि को अब पछतावा हो रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया, आज का मैंने पूरा दिन ख़राब कर दिया। लेकिन अब जो मेरा मूड एकदम ठीक हो चुका है क्योंकि इस कौवे की वजह से इसने बर्फ़ के कण मेरे ऊपर डाले और इसकी वजह से मेरा जो बाकी का दिन है वो ख़राब होने से बच गया। और प्रकृति के छोटे से पल भी हमारी उदासी जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो हेमलॉक और क्रो यानी दोनों ही क्या हैं, अशुभ माने जाते हैं। तो